प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है, या कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। जब चार्जेस एक से ज्यादा हो उस कंडीशन में क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, जब चार्जेस एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो उस कंडीशन में क्या होगा, और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो गया हमारा ऑरिजिन। ठीक, एक चार्ज मान लो यहाँ है, ये मान लो Q1 चार्ज होगा, यहाँ Q3 मान लो, उससे चार्जेस कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यूज अपने ऊपर। पर ये मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए लिख रहा हूँ कि जो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए वो हम बुक वगैरह से भी मैच कर लें, बाकी कोई डिफरेंस ऐसा आता नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज Q1। ठीक, अब यहाँ पे चार्ज 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर R3। ठीक है, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर R2, और ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर R1। ठीक है, अब ये बताओ कि Q1 पे फोर्स कैसे लगेगा। Q1 पे फोर्स लगेगा, ये जो दोनों लाइन ऑफ जॉइनिंग है, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे और इससे इस डायरेक्शन में सेंट्रल फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगेगा। ये कैसे लगेगा, F1 पे चार्ज फर्स्ट पे लग रहा है ड्यू टू 3, F13। सेकंड की वजह से कैसे लगेगा, यहाँ पे एक चार्ज है उसकी वजह से कैसे लगेगा, ये जो लाइन है इसको मिलाएंगे और Q1 पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये क्या हुआ, F12। क्यों, 2 की वजह से लग रहा है फर्स्ट। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा था सीरीज। अब यहाँ पे चार्ज 1 है, इस पे इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरह, ये क्या हो जाएगा, F1। ठीक, और इसको जब हम पैरेललोग्राम की तरह मिला देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पहले तो 2 ही चार्जेस थे, तो हमने ये चार्ज लिया तो इसकी वजह से फोर्स आया, अब क्या यहाँ पे दूसरा एक और चार्ज है तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए ना कि क्या अब ये वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऐसे ही n चार्जेस है, ये हमने अभी 3 चार्जेस लिए, ऐसे ही हम n चार्जेस लेंगे तो वो चार्ज दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके ऊपर Q1 पे Q3 की वजह से ये वाला फोर्स लग रहा है, पर Q2 भी लगाएगा तो ये एक दूसरे को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है वो देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि व्हेन मल्टीपल चार्जेस इंटरैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस, 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह n चार्जेस हो सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस की हम जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, देन टोटल फोर्स अपॉन ए गिवन चार्ज, हम Q1 पे देख रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज बाई ऑल अदर चार्ज। ठीक है, तो ये गिवन चार्ज हम Q1 पे निकाल रहे हैं बाकी ऑल अदर चार्ज की वजह से। तो when multiple charges are interacting with each other, then total force on a given charge is vector sum of ये चीज ध्यान देने वाली है, vector sum of all other charges, vector sum of all other charges।
क्या हमने देखा कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज सॉरी टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस। यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर जो भी टोटल फोर्सेस लगेंगे अलग अदर चार्जेस की वजह से, यहाँ पे Q1 Q2 है, Q3 है, ऐसे ही Q4 Qn चार्जेस हो गए, तो उनकी वजह से जो टोटल इस पर फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस। इसकी वजह से जो चार्ज लगेगा फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा और चार्जेस है उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा, उनका हम क्या कर देंगे वेक्टर सम। तो यहाँ पे हमने यही किया, ये देखो एक वेक्टर इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इनका रिजल्टेंट हम ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वेक्टर सम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताई कि द फोर्सेस बिटवीन two charges unaffected by other charges, ठीक है। तो मेन चीजें देखने वाली है दो चीज की, एक तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम जब फोर्स निकालेंगे अदर चार्जेस की वजह से, तो वो क्या होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, इन दो चार्जेस के बीच में अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो बाकी जो अदर चार्जेस हैं उनके फोर्स की वजह से अनअफेक्टेड रहेगा। इन दो के चार्ज के बारे में हम जब देख रहे हैं फोर्सेस, तो सिर्फ इन दो को ही देखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे अवॉइड। जब हम इन दो चार्जेस के बारे में बात कर देंगे तो बाकी सब चार्जेस को क्या कर देंगे अवॉइड। तो इसीलिए देखो ये जो डायग्राम बनाया है, जो पहले वाले हमने अभी देखा था उसी तरीके से हमने बनाया, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लो, ये डायग्राम आप नोट कर लो, ये स्टेटमेंट आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, इसकी हम करेंगे डेरिवेशन। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस है क्या Q1 Q2 Q3 और इस तरह से कितने चार्जेस है Qn चार्जेस है, ठीक है। और उनका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर वो क्या है R1 R2 R3 और Rn, ये है। तो अब इस पे फोर्स कैसे लगेंगे, फोर्स की कितने लगेंगे, इस पे फोर्स लगेंगे F1, ठीक है, F2 या F12 F13, ऐसे ही लग रहा है F12 F13 F14 एंड सो, ठीक है, ये कोमा है एंड सो F1N, इस तरह से फोर्सेस लगेंगे, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले एक पे फोर्स निकाल लेते हैं कितना लगेगा, इस वाले पे निकाले फोर्स कितना लगेगा, तो देखो इस पे कितना लगेगा, जैसे पहले देखा था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये R स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये क्या है, ये R जो ऊपर चार्ज है, जो ऊपर फोर्स है उसी डायरेक्शन में, ये क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R जो यहाँ पे है वही, ठीक है। वो सेम चीज मैंने इसलिए करवाई थी, कई जो बुक्स में है ये उल्टा दे रखा होता है कि यहाँ पे फोर्स 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, ठीक है। पर ये चीज हमने प्रूव कर ली और ये इजी है, क्योंकि अगर वो उल्टा वाला करते हैं तो कई बार तो उसमें से यही चीज लेते हैं और कुछ और डेरिवेशन में अलग अलग ले लेते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो फोर्स है उसी की ही यहाँ फोर्स 1 2 है तो इसको भी हम क्या ले लेंगे R12। अब देखो ये तो होगा इसकी डायरेक्शन, ये तो मान लो इसकी हो गई डायरेक्शन, और ये कहां से कहां तक है, ये वाला है यहाँ से यहाँ,
R1। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, और इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये 2 है। अब देखो हम कौन सा देख रहे थे, 1 2, ये वाला। तो इस वाले में जो डिस्टेंस आएगी दोनों चार्जेस के बीच में, चार्ज 1 और 2 के बीच की क्या है, 1 2, ये वाली हो गई। और जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे R12 क्या, ठीक है। अब ये और किसके इक्वल है, ये इक्वल है K Q1 Q2 अपॉन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं R1 R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैंने पहले बताई थी, क्या बताई थी, R12 किसके इक्वल होता है, R1 माइनस R2। ठीक है, इस तरह से है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आ गया। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसको हम R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 R2 ये लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि जो R कैप है वो किसके इक्वल होती है, R वेक्टर, मतलब डायरेक्शन अपॉन उसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड मोड के अंदर लगा रहे हैं तो इस तरह से वेक्टर लिख सकते हैं, या R वेक्टर और मोड नहीं लगा रहे तो वेक्टर भी हटा देंगे, दोनों एक ही चीज है। तो यहां से देखो ये किसके इक्वल आया, अब यहां से K Q1 Q2 मल्टीप्लाई R1 R2, ये वेक्टर हो गए अपॉन में क्या है, ये देखो ये स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये पावर 3 हो जाएगी R1 माइनस R2 और इसकी पावर हो गई 3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास F12। तो सेम इसी तरह से F13 14 इस तरह से आते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे कि हम अब नेट फोर्स निकाल लेते हैं, F1 फोर्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड। ये कहां से ऐड क्यों कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है हमें, कि किसी गिवन चार्ज पे हमें जब क्या करना हो, फोर्स निकालना हो बाकी अदर चार्जेस की वजह से, तो वो क्या होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो हम क्या कर रहे हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब कि उसके अंदर हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। और जो एल्जेब्रिक सम होता है उसमें क्या होता है, एल्जेब्रिक सम में हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। जैसा कि हमने एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे कर रहे थे हम एल्जेब्रिक सम। ठीक है, यहां पे देख लो, वेक्टर सम मींस, पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिक सम। हाँ देखो एल्जेब्रिक सम मतलब क्या होता है, कंसीडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इसमें क्या करते हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं। और वेक्टर सम में कंसीडर करते हैं हम उसकी डायरेक्शन, कंसीडर द डायरेक्शन। ठीक है, हम डायरेक्शन को भी क्या करते हैं कंसीडर। तो यहां पे हम इनका एडिशन करेंगे, 13 F14 प्लस F1m। ठीक है, क्योंकि हमने n वाले थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसका ये मीनिंग है कि हम टोटल सम कर रहे हैं लेकिन वेक्टर सम कर रहे हैं। देखो सबके ऊपर वेक्टर आ रहा है, ठीक है, वेक्टर नहीं आता मतलब हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। अब देखो F1, ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज कैसे रखेंगे, सबसे पहले F12 की रख दो, इसकी वैल्यू क्या आई, K Q1 Q2 R अपॉन R1 R2, ये वैल्यू आई। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं।
देखो प्लस क्या करेंगे, सेम चीज आगे चलेगी, के Q1 Q3, ठीक है। इस फोर्स के लिए सेकंड, इस फोर्स के लिए 1 और 3, और डिस्टेंस क्या आएगी, सेम चीज वही आ जाएगी, R1 माइनस R3, ठीक है, अपॉन में R1 माइनस R3, ठीक है, ये चीज आएगी। अब देखो सेम इसी तरह आगे चलता रहेगा, सॉन, फिर क्या आएगा, के Q1 Qn, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, R1 Rn अपॉन, ठीक है, ये दिख रहा होगा आएगा R1 माइनस Rn का मोड Q, ठीक है। अब देखो ये हमने कर लिया, तो से डेरिवेशन होने वाली है, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको सॉल्व, आप नोट कर लीजिए इसको, या अभी जब पूरी हो जाए पोज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से ये चीज देखिए हमने, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो K कॉमन आया, Q1 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, K कॉमन आया और Q1 सब में कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या चला जाएगा, अंदर आ गया Q2, ठीक है, और ये वैल्यूज R1 R2, ठीक, फिर मोड ऑफ R1 R2, ये चीज आ गई, फिर वही Q3 R1 R2, ठीक है, वही सेम चीज क्या आ गई नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एंड सो, ये चीज आगे चलती जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या आया, के Q1, इसको हम, इसका सम कैसे लिखते हैं, इसका सम देखो कैसे लिखते हैं कि यहाँ से के Q1 तो बाहर आ गया, अंदर क्या है I इज इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं I 1 से n तक, ठीक है। सम हम दो तरीके से करते हैं, एक तो इस मेथड से और दूसरा इंटीग्रेशन से। तो हम इस मेथड से करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो Q की वैल्यू है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, QI, यहाँ पे R1, क्योंकि ये सब में 1 आ रहा है, ये फिक्स है, ये वाली चीज वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसको कैसे लिख देंगे, I के फॉर्म में। नीचे भी सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पे R1 फिक्स है, सब में 1 1 आएगा, फिर जो वेरिएबल है उसके नीचे हम क्या कर देंगे I, और इसका Q। अब I की वैल्यू क्या रखें, मेन चीज ये ध्यान देने वाली है, I की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर हम I की वैल्यू रखेंगे 2 से, क्योंकि देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है ये, I इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5, और कहां तक जाएगा n तक, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ये हमारा आ गया क्या, फोर्स, ठीक है, तो ये हमारा आ गया फोर्स। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो जब भी आपसे ये चीज पूछे, आप इस तरीके से एग्जाम में आराम से करके आ सकते हैं। और स्टेटमेंट क्या बोलता है, मेन ये चीज बोलता है कि वेक्टर सम होता है, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस बाय ऑल चार्जेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारी कुछ छोटी छोटी बाकी चीजें बच गई वो देखेंगे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में और कूलॉम फोर्सेस में हम डिफरेंस देखेंगे, चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें देखेंगे। और इनके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में है, साथ में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए।